रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर देश के भीतर अब राजनीतिक तलवार खिंचती चली जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के पक्ष से लेकर विपक्ष तक में अलग अलग तरह के स्वर हैं, जिससे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पड़ोसी देश म्यांमार में शांति और हिंसा के कारण भारत में शरणार्थी बनकर पनाह लेने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमान परिवारों के प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हुए भारत सरकार से कहा कि उनके प्रति मानवता और इंसानियत के नाते सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए और न ही राज्य को इसके लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो वहीं म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बुधवार को हजारों की संख्या में मुसलमान समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली स्थित म्यांमार दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने म्यांमार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए म्यांमार सरकार पर भारत सरकार से कूटनीतिक दबाव बनाने का आह्वान भी किया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और विरोध में बैनर भी लहराए। राजनाथ जी ने तो ठीक ही कहा है और हम तो अपनी सुरक्षा को देखेंगे, बट ये कौन सी अनिवार्यता है या कोई हम इससे हमारे लिए ये अनिवार्य नहीं है कि हमें ये शरणार्थी बन गए तो उनको स्वीकार करना है, क्योंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है शरणार्थियों के लिए उसको अभी तक दस्तखत नहीं की हमने, तो हमारे ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई एक अनिवार्यता नहीं है कि हमें कोई भी आ जाए उसको लेना है। और क्या हमारे देश को हम धर्मशाला बनाएंगे कि जो भी आए चटाई खोल दें और फिर लेट जाएं और सो जाएं? ये तो नहीं हो सकता। हमारी राष्ट्र हित को देखकर ही हो सकता है। एक तरफ रोहिंग्या के पक्ष में देश के भीतर उठ रही आवाज है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष एक लकीर खींचकर दो टूक कह चुका है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ऐसे में कोई भी चटाई लेकर रहने आ जाएगा तो हम नहीं रखेंगे। हमारे लिए हमारी सुरक्षा। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कई तरह की थ्योरी देश के सामने पेश की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के सामने आई हैं, वो भी एक अलग पहलू है। कौन है रोहिंग्या मुसलमान? भारत ने म्यांमार से आए करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को देश में पनाह देने से इनकार कर दिया है। बौद्ध बहुल म्यांमार में करीब 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इनको मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। म्यांमार सरकार ने कई पीढ़ियों से रह रहे इस समुदाय के लोगों की नागरिकता छीन ली। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत में सदियों से बसे हैं। माना जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान 12वीं सदी में म्यांमार चले गए थे। ब्रिटिश शासन के दौर में 1824 से 1948 तक भारत और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मजदूर म्यांमार ले जाए गए। क्योंकि म्यांमार भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए वो उसे भारत का ही एक राज्य मानता था। इसी वजह से तब इस आवाजाही को देश के भीतर की आवाजाही ही माना जाता। सरकार ने इस प्रवास को अवैध घोषित कर दिया। इसके आधार पर बाद में रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर दी गई। साल 1948 में म्यांमार की आजादी के बाद देश का नागरिकता कानून बना। इसमें रोहिंग्या मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। जो लोग 2 पीढ़ियों से रह रहे थे, उनके पहचान पत्र बनाए गए। बाद में कुछ रोहिंग्या मुसलमान सांसद भी चुने गए। साल 1962 में म्यांमार में सैन्य विद्रोह होने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों के बुरे दिन शुरू हो गए। उनको विदेशी पहचान पत्र ही जारी किए गए। उन्हें रोजगार, शिक्षा समेत अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को रोहिंग्या या रुएंगा कहा जाता है। रोहिंग्या म्यांमार के 135 जातीय समूहों में अधिकृत रूप से शामिल नहीं है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर बेहद बंदिशें हैं। उनको बिना अधिकारियों की अनुमति के देश के दूसरे हिस्सों में जाने की अनुमति नहीं। इनके इलाके में किसी भी स्कूल या मस्जिद की मरम्मत की इजाजत नहीं। इसके अलावा वो नए स्कूल, मकान, दुकान और मस्जिद भी नहीं बना सकते। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हर देश के पास अपने तर्क हैं, लेकिन एक सच्चाई की तस्वीर ये भी है कि जिस म्यांमार की सर्वोच्च नेता
आंग सान सूची, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, उनसे नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग की जा रही है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को वो रोकने में असफल दिख रही हैं। ऐसे में रोहिंग्या मुसलमानों की किस्मत अब उन्हें किस ओर ले जाएगी, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि रोहिंग्या मुसलमानों की मुसीबत अभी कम नहीं होगी। नहीं